नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ भोपाल सीएमएचओ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, ये किस तरह की बीमारी है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आगामी 28 तारीख को वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस डे को लेकर जानकारी सभी जगह पहुंचाई जा रही है और इसको 28 तारीख को सभी पूरा विश्व हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाता है। तो हमारा विभाग किस तरह से इसको लेकर तैयारी कर रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे या विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाना है। जो 28 जुलाई है उसको एक पर्टिकुलर कारण के कारण चुना गया है। अगर आप देखें तो 28 जुलाई को ही उन वरिष्ठ वैज्ञानिक का जन्मदिवस है जिन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की, जिन्होंने हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस किया, किस तरह से किया जाता है उसकी खोज की, और हेपेटाइटिस की खोज के लगभग 2 साल बाद यानी लगभग वर्ष 1969 के आसपास हेपेटाइटिस के टीके की भी खोज की। तो रही बात हेपेटाइटिस की, तो इस बार की जो थीम है हेपेटाइटिस की, इस बार की थीम है आई कांट वेट, मतलब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आप अगर देखेंगे तो हेपेटाइटिस अकेले नहीं बल्कि हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, अगर हम देखें तो 5 तरह के तो हेपेटाइटिस 6 तरह के हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं, वायरल बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी। और ये जो बीमारियां हैं इनमें से सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस बी रहता है, पर इसके साथ साथ ये हेपेटिक फेल्योर यानी लीवर का फेल हो जाना, लीवर का कैंसर, इनको भी जन्म दे सकता है। तो हर 30 सेकंड में लगभग एक हमारे नागरिक जो हैं वो कहीं ना कहीं विश्व में हेपेटाइटिस रिलेटेड डिजीज़ेज़ के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार की थीम रखी गई है आई कांट वेट फॉर डायग्नोसिस, आई कांट वेट फॉर ट्रीटमेंट, आई कांट वेट फॉर वैक्सीनेशन, आई कांट वेट फॉर our newborns can't wait for their vaccination या इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसका मतलब है कि सभी को, चाहे वो नागरिक हों चाहे डिसीजन मेकर्स हों, उनको जल्दी ही और जल्दी से जल्दी इस विषय पर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और इसको रोकने के लिए, और रोकने के साथ अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, या इस जैसे ये जो बीमारी ये बता रहे हैं आप, ये शरीर के किन अंगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, हेपेटाइटिस यानी हिपा यानी हमारे लीवर से संबंधित। तो जो हेपेटाइटिस है वो हमारे लीवर का एक इन्फ्लेमेशन है। और जो हेपेटाइटिस है अगर देखा जाए तो इसके 2 ब्रॉड वेरिएंट्स हैं। एक होता है जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, रक्त के उत्पाद हैं, उनसे फैलता है। ये इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरह भी फैल सकता है जिस तरह से एड्स फैलता है। और दूसरा जो प्रकार होता है जैसे हेपेटाइटिस ए, जैसे हम सामान्य तौर पर वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों में या ओरल रूट से फैलता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो हेपेटाइटिस बी है वो इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। पर फ़ायदे की बात यह है कि इसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी उपलब्ध है। अगर हम इसका वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हम इससे पूरी तरह से बच सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो एंटीनेटल केसेस हैं यानी ऐसी माताएं जिनके गर्भ में अभी शिशु है, उनकी जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो बच्चे के पैदा होते ही उसे हेपेटाइटिस का इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ उसका वैक्सीन 0 डोज दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सरकार है, हमारी सरकार हेपेटाइटिस का वैक्सीन जो है वो पैदा होते ही बच्चों को तुरंत लगाती है, जिससे कि आगे भी उसकी संभावनाएं न के बराबर हो जाएं। तो हम अगर देखें तो इससे हमारे पास बचाव के पूरी तरह के साधन उपलब्ध हैं। पहली चीज़ तो वही है कि जो सुइयों का प्रयोग, जैसे हम एड्स वगैरह के लिए देखते हैं कि जो सुइयों का है उनका डिस्पोजेबल का उपयोग करें। एक ही सुई को बार बार लोगों में उपयोग न किया जाए, उसको तुरंत विनष्ट कर दिया जाए। सर, जिस तरह से हेपेटाइटिस का टीका हम बचपन में ही लगवाते हैं, लेकिन यदि अगर टीका किसी ने ना लगवा पाया हो उस समय, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस का टीका जो है वो किसी भी उम्र में लगवाया जा सकता है।
जो न्यूबॉर्न से हम शुरू करते हैं कि जितना जल्दी लगे उतना ही अच्छा। तो जो हेपेटाइटिस का टीका है वो जन्म के समय जो हमारे शासकीय केंद्र हैं, इवन आंगनवाड़ियाँ हैं, वहाँ पर निःशुल्क लगाया जाता है। तो वहाँ पर ये टीका अवश्य लगवाएं। और अगर ये टीका छूट गया है या हमारे जो नागरिक अब उस उम्र को पार कर चुके हैं उनके लिए एडल्ट हेपेटाइटिस का भी टीका उपलब्ध है, तो वो इस टीके का उपयोग कभी भी कर सकते हैं। और ये टीका हमारे केंद्रों पर भी निःशुल्क उपलब्ध है और इसके अलावा ये प्राइवेट टीके भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग हैं, इनको ये टीका निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और सरकार की ये प्राथमिकता में है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ये निःशुल्क टीका अवश्य लगवाया जाए और सभी को करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने ये सुविधा भी दी है कि जो लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, उनका वायरल लोड टेस्ट सरकार मुफ्त करवाती है और आवश्यकता पड़ने पर उनके ट्रीटमेंट का भी इंतजाम करती है। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ दिलाएं। हेपेटाइटिस का टीका सभी लगवाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।